अबुआ बजट का जो नारा कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है ये बबुआ बनाने का काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं है, आई वॉश करने के लिए बजट का प्रोपोगंडा कर रही है, फ्रेम में रहने के लिए, न्यूज में रहने के लिए अच्छे अच्छे प्रलोभन देने वाली बात करती है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना बंद करें और जो जनता से कमिटमेंट किया है, एक एक शब्द अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है। इस बार का बजट सत्र कहा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार बना रही है। तो इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हटिया विधायक नवीन जायसवाल है। सर, एसडी न्यूज में आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। क्या देख रहे हैं इस बार सरकार बजट की तैयारी कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा जा रहा है, कहा जा रहा है? देखिए, ये अबुआ बजट का जो नारा कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है ये बबुआ बनाने का काम कर रही है। आप अगर 15 दिन पहले का ऑर्डर पास देखेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करने वाली ये सरकार ग्रामीण कार्य विभाग, जो आरईओ विभाग है, जो हर माननीय विधायक हर साल 15 करोड़ 20 करोड़ का अपने क्षेत्र में रोड का अनुशंसा करते हैं, उसके लिए ये सरकार ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 तक, मतलब कि लगभग 1.5 साल तक कोई विधायक अपने क्षेत्र का अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि फंड का अभाव है। जो विधायक नए नए चुन के आए हैं, 2 साल तो उनका बीत जाएगा अनुशंसा नहीं करने में, जनता उनसे सवाल जवाब करेगी। सरकार अबुआ बजट की बात कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की, तो सबसे पहला जो रोड का गांव को जो कनेक्ट करता है, उसके लिए 2 साल तक तो अनुशंसा ही नहीं करना है, तो बजट बनाने का क्या प्रावधान है? जहां तक जो अभी रनिंग योजना है, जो सड़क है, बिजली है, पानी है, अभी इस मार्च के पहले तक सभी विभागों को पत्र लिख के उनका जो फंड है उसको सरेंडर कराया गया। अभी रांची जिला में आरईओ विभाग का 18 करोड़ रुपया वापस ले लिया गया। अब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल रहा है तो काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं है, आई वॉश करने के लिए बजट का प्रोपोगंडा कर रही है। मैं यही कहूंगा कि आप मैया योजना को आप चालू किए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैया सम्मान योजना की राशि ही निश्चित तौर पर जो पैसा अचानक इतना फंड डाइवर्ट उसमें हो रहा है, आप देखिए ना, मैया योजना में आप जो वृद्धा, विधवा, विकलांग, ये तीनों को पेंशन 6 महीना से नहीं मिल रहा है। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर वैसे जो बुजुर्ग हैं उनको देना चाहिए। तो सरकार कहती कुछ है, फ्रेम में रहने के लिए, न्यूज में रहने के लिए अच्छे अच्छे प्रलोभन देने वाली बात करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार अपना कोई भी विकास से संबंधित योजना को जमीन पर उतारने के लिए सक्षम नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं कि विकास सरकार नहीं कर पाएगी या सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि जो चुनावी वादे पूरे करने के जो वादे किए, उस चुनावी वादों का झलक जो है वो इस बजट सत्र में देखा जाएगा। सबसे पहले इस बजट सत्र में उनको याद दिला दूं कि उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनने के साथ 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब हमारी बहन आती हैं, पूछती हैं कि भैया सरकार तो बन गया, लेकिन हमको कब से गैस सिलेंडर मिलेगा? तो सरकार को बताना चाहिए कि इस बजट में गैस सिलेंडर फ्री में देने का जो 450 रुपया में बात हुआ है, अनलिमिटेड सभी लोगों को, जिसमें कोई बीपीएल एपीएल नहीं है, पूरे झारखंड वासियों को 450 में सिलेंडर का प्रोविजन इसमें है कि नहीं? इनसे आपको प्रश्न करना पड़ेगा। अच्छा, एक आप लोग पर आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा रहा है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहा है, इतने चेहरे हैं कि समस्या हो गई है, आपस में भिड़ रहे हैं जो बीजेपी के नेता है। लगता है हेमंत सोरेन की सरकार को 5 साल बिना नेता का ही सदन चला। मुझे लगता है हमको इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहती है और
पार्टी के प्लेटफॉर्म में समय आने पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। वो अपना चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना बंद करें और जो जनता से कमिटमेंट किया है एक एक शब्द अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम करें। विपक्ष की क्या तैयारी है बजट पर? विपक्ष में हम लोग जो सरकार ने वादा किया है, विपक्ष का तो जो अभी मामला है, जो सरकार आप देखिए अभी मेरे सामने जो बैठे हुए थे, गरीब LIC एजेंट है, लोगों से पैसा कलेक्ट करके 3,30,000 रुपया कल पुंदाग थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास उसका लूट के चला गया। किसी का हत्या हो रहा है, किसी का दिन दहाड़े रेप हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आज आम आदमी क्या चाहता है कि भाई अमन चैन शांति से हम यहाँ रहें। व्यापारी भय में रह रहा है, एक्सटॉर्शन मनी के लिए फोन कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, दिन दहाड़े उस पर गोली चल रहा है। तो विकास या शांति तभी मिलेगी जब यहाँ अमन चैन रहेगा। यहाँ पर चाहे उग्रवाद प्रभावित एरिया हो, चाहे क्राइम का रेट हो, आज झारखंड हर एक मामले में इसमें सबसे ज्यादा ऊपर है और लोग भय में यहाँ जी रहे हैं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अजय विधायक रवि जायसवाल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।